रुको एक सेकंड, आंखें बंद करो और सोचो। एक मैदान है, लाखों लोग खड़े हैं, हवाओं में तनाव है, दोनों तरफ से तलवारें और भाले चमक रहे हैं, नगाड़े इतनी जोर से बज रहे हैं कि सीना कांपने लगे। और उस पूरे शोर के बीच एक अंधा आदमी अपने कमरे में चुप बैठा है और पूछ रहा है, वहां क्या हो रहा है। यह दृश्य है आज से 5000 साल पहले का, महाभारत का, भगवद गीता के पहले श्लोक का। लेकिन यह कहानी सिर्फ 5000 साल पहले की नहीं है, यह तेरी आज की कहानी है। राजा धृतराष्ट्र, जो इस पूरी कहानी का पहला किरदार है, वो जानता था कि उसके बेटे गलत हैं। वो जानता था कि पांडवों के साथ जो हुआ वो अन्याय था। वो जानता था कि यह युद्ध रोका जा सकता था, फिर भी उसने नहीं रोका। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों से इतना ज्यादा जुड़ा हुआ था कि सच देखना ही बंद कर दिया था उसने। और यही तो हम भी करते हैं ना। हम उस नौकरी से चिपके रहते हैं जो हमें खुशी नहीं देती, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। हम उस रिश्ते में रहते हैं जो टूट चुका है, क्योंकि इतने साल लगा दिए। हम अपनी गलत आदतों को सही ठहराते रहते हैं, क्योंकि मेरी जिंदगी में बहुत तनाव है। धृतराष्ट्र का अंधापन सिर्फ आंखों का नहीं था, वो मन का अंधापन था, और वो अंधापन हम सब में है। अब संजय को देखो। संजय एक साधारण मंत्री था, न वो राजा था न योद्धा, लेकिन उसके पास एक अद्भुत शक्ति थी, दिव्य दृष्टि। गुरु व्यास जी ने उसे यह शक्ति दी थी कि वो पूरा युद्ध स्थल देख सके, बिना वहां गए, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी डर के। आज के जमाने में इस शक्ति का नाम है स्पष्टता। जब तेरी जिंदगी में सब कुछ एक साथ टूट रहा हो, नौकरी का दबाव, रिश्तों का तनाव, भविष्य की अनिश्चितता, तब सबसे ज्यादा ताकतवर वो इंसान होता है जो एक कदम पीछे हटकर अपनी परिस्थिति को साफ देख सके, बिना घबराए, बिना भावनाओं में बहे, बिना दूसरों को दोष दिए। क्या तू कभी अपनी समस्याओं में इतना डूब जाता है कि पूरी तस्वीर ही नहीं दिखती? संजय बन, अपनी जिंदगी का गवाह खुद बन। अब बात करते हैं उस जगह की जहां यह सब हुआ। कुरुक्षेत्र। गीता का पहला श्लोक कहता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। धर्म की जमीन पर, कुरु की जमीन पर। ध्यान दो, धर्म पहले आता है। मतलब यह जगह सिर्फ एक युद्ध स्थल नहीं थी, यह एक पवित्र स्थान था। वेदों में लिखा है कि कुरुक्षेत्र स्वर्ग के लोगों के लिए भी एक तीर्थ स्थल था, और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान दिया। इसमें एक गहरी बात छुपी है। जब तू सही नियत से अपने धर्म के साथ अपनी जिंदगी की लड़ाइयां लड़ता है, तो नतीजा अपने आप सही होता है। ये नहीं कह रहे कि सब कुछ भाग्य पर छोड़ दो। ये कह रहे हैं कि जब तेरी नींव मजबूत हो, जब तेरी नीयत साफ हो, तो कोई भी कुरुक्षेत्र तुझे तोड़ नहीं सकता। सोचो, आज तेरी जिंदगी में कौन सा कुरुक्षेत्र है? कोई परीक्षा है, कोई रिश्ते का संकट है, कोई करियर का फैसला है जिसे तू महीनों से टाल रहा है, कोई मुश्किल बातचीत है जो तूने अब तक नहीं की। वो तेरे लिए धर्म क्षेत्र है, पवित्र जमीन है, और तू वहां से भाग नहीं सकता। धृतराष्ट्र की तरह आंखें बंद करके कमरे में बैठा रह सकता है, लेकिन लड़ाई तो होगी ही। फर्क सिर्फ इतना है कि तू खुद लड़ने जाएगा या भाग्य को फैसला करने देगा। भगवद गीता एक धार्मिक किताब से कहीं ज्यादा है। यह एक जीवन का मार्गदर्शन है, और यह मार्गदर्शन तब दिया गया जब अर्जुन, जो उस समय का सबसे बड़ा योद्धा था, अपने ही युद्ध स्थल पर रोने लगा था। उसके हाथ कांपने लगे थे, गांडीव नीचे गिर गया था। वो कह रहा था, मैं नहीं लड़ सकता। और तभी कृष्ण ने कहा, उठ। तो आज मैं भी तुझसे यही कहता हूं, तेरी जिंदगी में जो भी कुरुक्षेत्र है, जो भी लड़ाई है, जो भी डर है, उठ, अपना धर्म पहचान और मैदान में उतर। क्योंकि भगवद गीता यही कहती है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। बस उठना तेरा काम है, बाकी कृष्ण देख लेंगे।